नमस्ते, मैं गोरखपुर सिविल कोर्ट से एडवोकेट मनोरमा। आज मैं डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में आपको बताऊंगी। आपको BNSS की धारा यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक की धारा 187 में आपको इसके बारे में सारे प्रोसीजर पता हैं और इसका सारे स्टेप्स बताया गया है कि कैसे कैसे स्टेप्स कंप्लीट होंगे तब जाके आपको डिफ़ॉल्ट बिल मिलेगा। ठीक है, लेकिन साधारण भाषा में या फिर हमारे एडवोकेसी के भाषा में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिफ़ॉल्ट बिल होता क्या है। ठीक है, देखिए, जब कभी क्या होता है कि जब आपका केस FIR हो गया, FIR कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके आपको कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है आपके केस पे और कोर्ट को देती है। तो कोर्ट को देगी और बताएगी कि जैसे कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, आपका जो अपराध वो ऐसी नेचर का है कि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो उस टाइम के बाद ही उस टाइम के तो कोर्ट क्या करती है कि आपको पुलिस को रिमांड पे दे देती है। जब पुलिस को रिमांड पे आपको भेज देगी तो वो 90 या 60 दिन कंप्लीट करना होता है। ठीक है, 90 दिन तब कंप्लीट करना होता है कि जब आपका जो केस है हीनियस कंडीशन का है, मैटर है। हीनियस कंडीशन मतलब जहाँ पे अक्यूज्ड को जो पकड़ा गया उसको 10 साल की सज़ा, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशमेंट किया जाता है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा हल्का है 60 दिन का, जिसमें आपका जो सज़ा है थोड़ा इस मैटर से थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन 90 या 60 दिन को कंप्लीट करना होता है। इसमें क्या होती है, पुलिस या कोई जांच एजेंसी जब 90 या 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है, चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में जो अक्यूज्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट बिल के लिए, कंपल्सरी बिल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। ये कोई ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलेगा। जब तक 90 या 60 दिन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको डिफ़ॉल्ट बिल के लिए आप ना तो एप्लीकेशन कर सकते हैं और 90 और 60 दिन तक आपको पुलिस के रिमांड में ही रहना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन को सपोर्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, ऑफेंस 60 दिन का इन्वेस्टिगेशन 90 दिन और 60 दिन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है कि एक मैटर है इसमें, संजय दत्त वर्सेज स्टेट तो CBI का मैटर है, वो भी डिफ़ॉल्ट बिल से आप उस पर जाइए, उसके फैक्ट देखिए और उसको पढ़िए। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक चीज़ बहुत डाउट में था कि 90-60 दिन को कब माने थे। तो बहुत जो डिफेंस लॉयर है वो 90 दिन उसी दिन से जोड़ता है जिस दिन से कोर्ट रिमांड पे देती है, और जो अगेंस्ट वाला लॉयर है, एडवोकेट है, वो उस दिन से जोड़ता है उसके दूसरे दिन से जोड़ता है जिस दिन से रिमांड पे कोर्ट भेजती है। बट इसको हमारे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि 90 दिन या 60 दिन कब कंप्लीट होता है। ठीक है, वो जजमेंट है और जजमेंट दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कपिल वधवान एंड ANR ETC 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्लियरिटी दिया गया है कि किस दिन अक्यूज्ड को 90 या 60 दिन कंप्लीट होता है। तो जो कोर्ट का डायरेक्शन है उसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया है कि जिस दिन को जो मजिस्ट्रेट होता है, कोर्ट मजिस्ट्रेट पुलिस को रिमांड पे देता है अक्यूज्ड को कि आज जिस दिन से रिमांड का डे स्टार्ट होता उसी दिन से 90 या 60 दिन की डेज ऑफ 90 और 60 दिन की काउंट किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी भी उसी दिन से होती है। ठीक है, तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, आपको या फिर आप स्टूडेंट हैं लॉ के, या फिर आप लिटिगेशन में हैं, तो आपको इस बात को, इस चीज़ की बारीकी को बहुत ध्यान में रखना होता है और इस सब जजमेंट पे बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, धन्यवाद।